हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से काले गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है? समझिएगा बात को। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो कॉस्मेटिक थिंग्स होते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं होती हैं, उनमें ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें अभी फ़िलहाल में कुछ दिनों में अमेरिका में जो ये ब्लैक लाइव्स मैटर था, समझिएगा बात को, जो अमेरिका में ये ब्लैक लाइव्स मैटर था, ये आंदोलन कई देशों में फैल चुका है और अमेरिका में कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। इसलिए ये जो काले और गोरे जैसे शब्द हैं, इसको हटाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो फेयर एंड लवली ने ये अपने कंपनी अपने प्रोडक्ट से ये शब्द पहले ही हटा दिया था। कौन सा? फेयर शब्द। उसके बाद आपको बताना कि कौन सी कंपनी इन शब्दों को हटाएगी। तो कौन सी हटाएगी? ये हटाएगी आपकी लॉरियल ग्रुप। कौन सी हटाएगी? हटाएगी आपकी। अब ये लॉरियल ग्रुप जो कंपनी है, ये किस देश की कंपनी है? ये है आपकी फ्रांस की। किस देश की कंपनी है? ये आपकी फ्रांस की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो संस्थापक थे वो कौन थे? यूजीन स्कूलर। कौन थे? यूजीन स्कूलर इस लॉरियल ग्रुप कंपनी के संस्थापक थे। इसका मुख्यालय इसी फ्रांस के एक क्लिची प्रांत में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जापानी कंपनी ओलंपस ने अपने कितने साल पुराना कैमरा का बिजनेस बेच दिया है? समझिएगा बात को। जो ये ओलंपस से एग्जाम में पूछा जा सकता, ओलंपस किस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करती थी? ये कैमरे का बिजनेस करती थी। इसको इसने बेच दिया। क्यों? क्योंकि लगातार 3 सालों से इसको नुकसान हो रहा था, घाटा हो रहा था। वर्तमान में स्मार्टफोन की बदौलत लोग कैमरे का बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए इसने इसको बेच दिया है। बेच करके अब ये मेडिकल प्रोडक्ट बनाएगी। अगर इसने इसको बेचा है तो ख़रीदा किसने? इसको ख़रीदा है जापानी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स ने। किसने? जापानी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स ने इसको ख़रीद लिया है। तो वही आपको बताना है कि कितने साल पुरानी जो कंपनी है, कितने साल पुरानी थी। तो ये कितने साल पुरानी थी? ये थी आपकी 52 साल पुरानी। कितने साल पुरानी? ये थी आपकी 52 साल पुरानी। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड देने की घोषणा की है? समझिएगा बात को। यानी जो फीफा है, क्या फीफा इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होगा? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। इसका मुख्यालय, जैसे कि आपने देखा होगा आईसीसी का मुख्यालय है, ठीक है, उसी प्रकार फीफा का भी मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ है इसका? ज्यूरिख में। कहाँ है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो वही आपको बताना है कि कितने बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड देने की घोषणा की है। तो कितने बिलियन डॉलर की? 1.5 बिलियन डॉलर की सहायता देने के लिए फीफा ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए किस दवा को मंजूरी सरकार ने दे दिया। तो किस दवा को दिया, इसने दिया है डेक्सामेथासोन को। किसको दिया है? डेक्सामेथासोन को। अब देखिएगा ये दवा किस लिए दी जाती है। ये दवा दी जाएगी ऐसे मरीजों के लिए जिनको ऑक्सीजन के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। समझिएगा बात को। इस दवा का उपयोग पहले भी किया जा चुका, जैसे एलर्जी वगैरह है, इस प्रकार के रोगों के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए किस फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। बताइए किसके लिए? कोर्ट जैसे हैं, जैसे कि हाई कोर्ट वगैरह जो कोर्ट, ठीक है, कोर्ट और मेट्रो, एयरपोर्ट, इनकी सुरक्षा करने के लिए किसके गठन की मंजूरी दे दी है? यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। किसकी? यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि यूपीएसएसएफ, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की मंजूरी दे दी है। पहले चरण में इसका केवल 5 बटालियन, कितने? इसके केवल 5 बटालियनों का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, इसका अगर शॉर्ट में नाम देखा जाए तो क्या होगा? मामी, को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। किसने दिया है? आपको बताना है किसने दे दिया है। जो जिसने भी दिया वो कौन था? पहले इसका सदस्य था। किसका? मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज का वो सदस्य था। अभी उसने इस्तीफा दे दिया। तो किसने दिया है? दिया है करण जौहर ने। किसने दिया है? करण जौहर ने दिया है। और इन्होंने जो इस्तीफा दिया है किसको दिया है? इसकी जो डायरेक्टर हैं, किसकी? मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज की जो डायरेक्टर हैं कौन है? स्मृति किरण। कौन है? स्मृति किरण इसकी डायरेक्टर हैं। इन्हीं को करण जौहर ने अपना इस्तीफा सौंपा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? जो जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, समझिएगा बात को, जिसमें बैटरी चार्ज करना पड़ता है, समझिएगा बैटरी चार्ज करना पड़ता है, तो उसकी समस्या को ख़त्म करने के लिए उसने सिस्टम शुरू किया है बैटरी स्वैपिंग सुविधा। ठीक है, तो किस इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब किस कंपनी ने, किस तेल कंपनी ने इसको शुरू किया? तो किसने शुरू किया है? IOCL। किसने? IOCL। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? संजीव सिंह इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? किसके लिए? पशुपालन अवसंरचना विकास के स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? दिए हैं 15,000 करोड़ रुपए। किसके लिए दिए हैं? इन्होंने दिया है जो पशुपालन है, ठीक है, यानी कि जो पशुपालन होते उनके विकास के लिए इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक
डेविस कप, समझिएगा बात को, डेविस कप एग्जाम में पूछा जाता है, किससे संबंधित है, तो संबंधित है टेनिस से। डेविस कप फाइनल्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? जैसे कि आपको मालूम है इस समय कोरोना कोविड-19 महामारी व्यापक रूप से फैल रही है, जिसके कारण जितने भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हों या और भी कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं सबको स्थगित कर दिया जाता है। तो वैसे इसको स्थगित कर दिया गया है। कितने दिनों के लिए इसको स्थगित किया गया आपको ये बताना है। तो कितने दिनों के लिए स्थगित किया गया है? इसको किया गया है 1 साल के लिए, ठीक है। अब होगा ये आपका डेविस कप फाइनल जो होगा ये आपका होगा 2021 में नवंबर के महीने में। कब होगा? 2021 के नवंबर के महीने, मतलब 22 नवंबर को ये होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग कमेंट्स कर अवश्य बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं। कमेंट्स करने में क्या जाता आप लोगों को बताइए, कमेंट्स तो कर दिया करिए कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय, हाँ, और जो लोग पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे उनको इस प्रकार के करंट अफेयर के बारे में जानकारी, करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रॉपर मिलते रहें। क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में किस देश के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है? समझिएगा बात को। किस देश, कौन सा ऐसा देश था जिसने अपनी 75वीं विजय दिवस मनाया है? तो कौन सा देश है? वो है आपका रूस, ठीक है। तो रूस के 75वें विजय दिवस में परेड में भाग लिया है। अच्छा, भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। इन्होंने भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ 75वें विजय दिवस, रूस के 75वें विजय दिवस परेड में हिस्सा लिया है।